हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल ऑन लेजर। मतलब हम आज लेजर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है लेजर के बारे में, व्हाट इज लेजर, यूवी लेजर, हीलियम लेजर, पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो पहले वो वीडियो देख ले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक लेजर का डिस्कस करने वाला चाह रहा हूँ। जैसे लेजर है तो लेजर की मीन क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वह प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? स्टिमुलेटेड एमिशन। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि हमें पता है कि जब हम एनर्जी देते हैं ग्राउंड स्टेट के एटम को और हायर एनर्जी स्टेट में जाता है E1 से E2, तो हमें जो एनर्जी देते हैं हम कितनी एनर्जी देते हैं उसे? E2 माइनस E1। कितनी एनर्जी देते हैं हम ग्राउंड स्टेट को एटम को? E2 माइनस E1। और ये किसके बराबर होती है? H न्यू। किसके बराबर होती है? H न्यू के बराबर होती है जो हम एनर्जी दे रहे हैं। तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी डिफरेंस। डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। दूसरा हमारा होता है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन नंबर ऑफ, पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हम नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ? तो n इक्वल टू होता है हमारा n नॉट e की पावर माइनस e अपॉन के। ठीक है भाई। अब अगर हम इससे चाहें तो क्या कर सकते हैं? n1 निकाल सकते हैं और n1 अपॉन n2, या रेशियो निकालना तो n2 में ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के अकॉर्डिंग n2 एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होते हैं, तो हम n2 अपॉन n1 निकाल देते हैं। तो n2 अपॉन n1 जब हम निकालेंगे तो n2 n0 से n0 कट जाएगा और e की पावर आपका कितना आ जाएगा? माइनस E2 माइनस E1 अपॉन के। क्लियर है भाई? तो n2 अपॉन n1 को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर माइनस डेल्टा ही या h न्यू अपॉन kt। तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे रेशियो निकालने के लिए, पॉपुलेशन का रेशियो निकालने के लिए बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में। तो बेसिक फॉर्मूले थे। तीसरा फॉर्मूला आता है कि इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। तो यहां पर कुछ क्वेश्चनों में वो इंटेंसिटी भी पूछ लेता है कि जो रेडिएशन निकल रहे हैं लेजर से उनकी इंटेंसिटी कितनी है। पावर दे देगा और उसकी डायमीटर दे देगा, जो लेजर की डायमीटर कितनी डायमीटर का हमने लेजर यूज किया है, तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। वो क्या होगा? स्पेयर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम उससे क्या कर देंगे? यहां से इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक थे जिन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें तो पहला न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ ए लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। यानी कि किसी फोटोन का उसने क्या कैलकुलेट कराया है आपको? एनर्जी एंड मोमेंटम कैलकुलेट कराया है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कराया? एनर्जी और मोमेंटम। कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ ए लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन दैट क्या दिया है भाई? क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया है। लैम्डा इक्वल टू 6328 एंगस्ट्रॉम। इसे किसमें? हम मीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6328 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो हमने वेवलेंथ को मीटर में चेंज कर दिया। अब हमारा क्या E इक्वल टू कितना होता है? आपका एनर्जी कैलकुलेट करनी है। E इक्वल टू कितना होता है? H न्यू। E इक्वल टू कितना होता है? H न्यू। लेकिन यहां पर क्या दिया? न्यू नहीं दिया, लैम्डा दिया। तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ न्यू क्या होता है? न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? HC अपॉन लैम्डा। H क्या है यहां पर? प्लांक कांस्टेंट। C क्या है यहां पर? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा वेवलेंथ जो गिवन है। तो E इक्वल टू H की वैल्यू कितनी होती है आपकी? कितनी होती है H की वैल्यू आपकी? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू C की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा आपने गिवन है 6328 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। क्लियर है भाई? जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आपकी एनर्जी की आ जाती है 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। एनर्जी किसमें आ जाती है? जूल में आ जाती है। अगर आपको एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो E इक्वल टू
3.14 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से क्या करोगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप 4 से डिवाइड करोगे। तो यहां से जो एनर्जी मिलेगी आपको, एनर्जी यहां से कितनी मिल जाएगी भाई? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी मिल गई आपको? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपको मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या? लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका? h अपॉन पी, वेवलेंथ, डिप्रोबेबल वेवलेंथ। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा कितना गिवन है? 6328 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसे कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करने के बाद मोमेंटम आपका कितना आ जाएगा? P 1.27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए आ गया आपका, ये आपका मोमेंटम आ गया जो आपको कैलकुलेट करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन ए रूबी लेजर टोटल नंबर ऑफ Cr+3 आयंस इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर 90, यानी कि नंबर ऑफ आयंस दे दिए Cr+3 के टोटल। If the laser emits radiation of wavelength 7000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट एनर्जी। ठीक है भाई, तो उसने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कराई है आपको। तो क्या गिवन दैट है? क्या क्या गिवन है भाई आपको? एक तो आपको उसने n दिया है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, n इक्वल टू कितना दिया है उसने? 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। और क्या दे रहा है वो? और दे रहा है वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज कर दो तो 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर? भी कैलकुलेट क्या करना है? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ, टोटल एनर्जी नंबर ऑफ एटम इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम n इंटू एच न्यू। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू। न्यू आपको गिवन नहीं है, क्या गिवन है? लैम्डा। तो एन एच न्यू की वैल्यू क्या रख दोगे आप? c अपॉन लैम्डा। n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 90। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा आपका गिवन है 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। क्लियर है भाई? यहां पर आपको लैम्डा उसने क्वेश्चन में गिवन था कि लैम्डा आपको कितना है? 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7.94 जूल। तो एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 7.94 जूल। यानी कि जो लेजर से जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो कितनी एनर्जी हो रही है? 7.94 जूल। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, कई बार आया हुआ है सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में भी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ए लेजर बीम ऑफ 20 milliwatt power and having a diameter of 1.33 millimeter assuming uniform intensity, यानी कि जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है लेजर से निकलने के बाद वो यूनिफॉर्मली है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसने? पावर दिया है, पावर इक्वल टू कितना कह रहा है? 20 मिलीवाट इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वाट। और डायमीटर दिया, डायमीटर कितना दिया है इसने? डायमीटर दिया 1.33 मिलीमीटर। तो 1.33 को चेंज कर दो तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर भाई? क्या पूछा है इसने? इंटेंसिटी पूछा है। इंटेंसिटी इक्वल टू कितना होता है आपका? पावर अपॉन एरिया इक्वल टू पावर अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस डायमीटर गिवन है और आर इक्वल टू कितना? आर इक्वल टू कितना होता है? आर इक्वल टू कितना होता है भाई? डी बाई टू। तो यहां पर पुट कर दोगे तो इंटेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? P अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, या फिर कह सकते हो 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो इक्वल टू 4P की वैल्यू रख दो, कितना दिया? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3.14
इंटू डी, डी की वैल्यू कितना दिया है इसने 1.33 इंटू 10⁻³ क्लियर है। तो इंटेंसिटी की आ जाती है 15.07 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो इंटेंसिटी इक्वल टू 15.07 10⁻³ किस में किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। हम उसको क्या कर सकते हैं 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं किलोवाट, तो 15.07 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कई बार आया हुआ है एग्जाम में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ए सर्टेन रूबी लेजर एमिट्स 1 जूल पल्स ऑफ लाइट whose wavelength is this, what is the number of Cr+3 ion in ruby laser। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया एनर्जी और वेवलेंथ यानी कि E इक्वल टू 1 जूल, और क्या दिया लैम्डा इक्वल टू 6940 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 6940 इंटू 10⁻⁻10। हमें पता है E इक्वल टू कितना होता है भाई आपका NH न्यू गिवन नहीं है, सी लैम्डा गिवन है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो E इक्वल टू कितना हो गया आपका NHC अपॉन लैम्डा। क्या कैलकुलेट करना है आपको, N कैलकुलेट करना है, तो N इक्वल टू E लैम्डा अपॉन HC, E लैम्डा अपॉन HC। E कितना गिवन है 1, लैम्डा कितना गिवन है 6940 इंटू 10⁻10, H 6.62 इंटू 10⁻34 ठीक है। C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 3.49 इंटू 10⁻80। तो इतने नंबर ऑफ आपके Cr+3 आयंस होंगे रूबी लेजर में जो इतनी एनर्जी को एमिट करेंगे, इतनी वेवलेंथ की क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 2 स्टेट इन हीलियम नियॉन लेजर that produce light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 300 केल्विन। तो क्या क्या गिवन है आपका लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻10 मीटर, और क्या गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन। आपको कैलकुलेट क्या करना है आपको पॉपुलेशन रेशियो यानी कि N2 अपॉन N1 क्वेश्चन मार्क। हमें पता है N2 अपॉन N1 हमारा कितना होता है E2 E1 अपॉन KT, सब पता है हमें। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है E2 E1, और E2 E1 किसके बराबर होता है H न्यू के, न्यू गिवन है लैम्डा गिवन है, न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका C अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6000 इंटू 10⁻10। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे इक्वल टू 3.31 इंटू 10⁻19 जूल। E2 E1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.31 इंटू 10⁻19 जूल। अब इसे किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो इक्वल टू 3.31 इंटू 10⁻19 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है भाई, तो यहां से हमें E2 E1 इक्वल टू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए E2 E1 अपॉन KT, E2 E1 अपॉन KT वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻23, यही तो होती है किसमें मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन, और इसकी वैल्यू होती है 8.6 इंटू 10⁻5 8.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन केल्विन में K की वैल्यू। तो हम इसको यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में। और क्या है H आपको T आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप कैलकुलेट कर दो E2 E1 अपॉन KT। E2 E1 कितना आ गया आपका 2.07 अपॉन K कितना है 8.6 इंटू 10⁻5, और T कितना गिवन है आपको 300। T कितना गिवन था क्वेश्चन में T 300 गिवन है क्लियर भाई।
जब इस वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी 80। कितनी आ जाएगी आपकी 80। आपको क्या कैलकुलेट करना है, n2 अपॉन n1 इक्वल टू कितना होता है आपका e की पावर माइनस e2 माइनस e1 अपॉन kt, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो n2 अपॉन n1 इक्वल टू e की पावर, ये कितना आ गया 80 माइनस 80। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पॉपुलेशन रेशियो इन टू एनर्जी स्टेट E2 एंड E1। डिफरेंट एनर्जी स्टेट में हमने क्या निकाल दिया, पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन क्या, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल इज इतने, यानी कि n2 अपॉन n1 दे दिया है उसने। ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड एट 300 केल्विन, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई हमें क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि n2 अपॉन n1 इक्वल टू 1.059 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। क्लियर है। लाइट एमिट टेम्परेचर T इक्वल टू 300 केल्विन, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू e की पावर माइनस e2 माइनस e1 अपॉन kt। जब इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग। तो लॉग n2 अपॉन n1 इक्वल टू माइनस e2 माइनस e1 अपॉन kt। क्लियर है भाई। e2 माइनस e1 किसके बराबर होता है आपका, e2 माइनस e1 h न्यू के बराबर, तो इक्वल टू माइनस h न्यू अपॉन kt। न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका c अपॉन लैम्डा, तो इक्वल टू माइनस hc अपॉन kt लैम्डा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, लैम्डा इक्वल टू माइनस hc अपॉन kt इंटू लॉग n2 अपॉन n1। ये सारी वैल्यू जो भी गिवन है इसमें हम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन के की वैल्यू, के की वैल्यू किसमें रखोगे आप, तो के की वैल्यू कौन सी रखोगे, वही 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 के टी कितना गिवन है 300 इंटू लॉग n2 अपॉन n1 कितना गिवन है, पॉपुलेशन रेशियो 1.059 इंटू 10 टू द पावर 30। क्लियर है। तो लैम्डा इक्वल टू, जब इसे आप सॉल्व कर लोगे, पूरे को कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 696 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। एक लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 696 नैनोमीटर। तो ये वो वेवलेंथ आ गई जिस वेवलेंथ पर आपको ये पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल रहा है इस टेम्परेचर पे। तो यहां पर हमारा भी क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, बाई चांस मिस हो गया वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए गैस लेजर इज जनरेटिंग ए लेजर बीम ऑफ 4 milliwatt power, calculate the number of photon emitted by the laser, the wavelength of emitted radiation is 680 नैनोमीटर। तो वो कह रहा है कि एक लेजर है जो कि पावर को एमिट कर रहा है, कितनी पावर को 4 मिलीवाट की, और किस वेवलेंथ की 680। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, नंबर ऑफ एटम पूछे, तो क्या गिवन है यहां पर, हमें गिवन है पावर इक्वल टू 4 मिलीवाट। तो पावर को हम मिलीवाट को चेंज कर देंगे, तो 4 1 मिली में कितना 10 टू द पावर माइनस 3 वाट। और वाट को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। पावर क्या है, पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो अगर हम यहां पर 1 सेकंड कर दें, पावर इन 1 सेकंड कर दें, तो एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड कितनी हो जाएगी आपकी ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड
पर सेकेंड इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ जूल। हमने क्या किया, पावर गिवन थी, वॉट में गिवन थी, हमने उसे जूल पर सेकंड में, क्योंकि वॉट इज आल्सो इक्वल टू जूल पर सेकंड। अगर हम ये क्या है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम इज पावर, तो हमने क्या कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। 1 सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, एनर्जी रिलीज पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आएगी आपकी, अगर हम इसको 1 सेकंड कर दें तो 4 इंटू 10⁻³ यानी कि E इक्वल टू आ गया आपका 4 इंटू 10⁻³ जूल। और क्या दिया है, और इसने वेवलेंथ दिया लैम्डा इक्वल टू 680 नैनोमीटर। इसको भी चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 680 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनो, 1 नैनो में कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो इसको चेंज कर दिया। E इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एन एच न्यू। न्यू की वैल्यू नहीं पता, लैम्डा गिवन है, तो न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका, C अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन एच C अपॉन लैम्डा। क्लियर है भाई। तो यहां से n निकालना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, E लैम्डा अपॉन HC। तो n इक्वल टू, E की वैल्यू आपको गिवन है, E की कितनी होगी, 4 इंटू 10⁻³ लैम्डा आपको गिवन है 680 इंटू 10⁻⁹ अपॉन H की वैल्यू कितनी लेते हो आप, 6.62। H क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 6.62 इंटू 10⁻34। C सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 137 इंटू 10⁻14। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो 4 मिलीवाट की पावर को एमिट करेंगे। कितनी वेवलेंथ की, 680 नैनोमीटर की। क्लियर है भाई। तो ये आपका आंसर था। तो ये हमारे डिस्कशन था न्यूमेरिकल ऑन लेजर। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आता तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।